नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। साथियों, सम्राट अशोक के समय जो भारत था और जो आज जो भारत है, दोनों में कितना अंतर हो गया है। भारत के इतने सारे टुकड़े हुए आजादी के पहले और आजादी के बाद भी। भारत के इतने सारे टुकड़े हुए, आखिर में भारत को हम एकत्रित क्यों नहीं रख पाए? अखंड भारत का वजूद को क्यों नहीं बचा सके? सम्राट अशोक के शासन के समय अखंड भारत जम्मू द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश सभी भारत के हिस्सा थे। लेकिन आज देखें कि कितने भाग हो चुके हैं। अकबर से लेकर औरंगजेब तक भारत को एकत्रित कर रखा था, लेकिन सम्राट अशोक के बाद के जो राजा हुए, उनमें भारत को एकत्रित करने की क्षमता क्यों नहीं थी? या सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल जो धर्म उभरा, उसमें यूनिटी का एकत्रित करने की जैसी कोई बात ही नहीं थी। तो इस पर आप सभी का क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हम मोटिवेट होते हैं जानकारी से भरपूर वीडियो लाने के लिए। चलिए देर ना करते हुए एसजे सर का शानदार डिबेट देखते हैं। लेट्स गो। हाँ जी, वीएनबी यादव बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर, मैं आपको सर बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ सर। मेरे 3-4 सवाल है, उसका मैं जवाब चाहता हूँ आपसे। ओके सर, हम जानना चाहते हैं कि सर ये जो ब्राह्मण लोग थे सर, इनका तो बुद्ध के समय, उनके समकालीन समय, अशोक के समय इनका कोई इतिहास कुछ मिलता नहीं है। तो ये सर अचानक से 7वीं 8वीं शताब्दी से ये लोग अचानक कहाँ से आ गए सर? देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने आपको कई बार ये बात बताई है कि भारत में घुसने का एक ही तरीका था, या तो आप राजकीय शासन का कुछ राजदूत वगैरह बन के घुसे, जैसे मेगस्थनीज था। इस तरह के बहुत सारे लोग थे जो भारत में राजदूत बन के आके राजा के यहाँ रहते थे। एक दूसरी चीज थी भारत में कि आप ना बुद्धिज्म पे या मैत्री शासन के लिए सलाह के लिए आप आए, और या बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार या उसको जानने वानने के लिए आप आके रह सकते हैं। जैसे आप देखें, मिनांडर था, वो डिबेट किया नागासेन भंते से, अब करके अब बुद्धिस्ट बन गया, पूरे अपने सेना के सहित ही, ग्रीक का था। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो एक पिलर है गरुणा स्तंभ जिसको ये लोग कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में है, हेरोडोटस का, हेलिडोरियस का, वो भी आया था एक बुद्धिस्ट शासक के यहाँ, उससे मिला जुला और फिर कंबाइंड एक पिलर गाड़ के गया। जिस जगह से आया था वो भी बुद्धिस्ट जगह थी, और जहाँ पे गया बुद्धिस्ट राजा के यहाँ पिलर का गाड़ के गया। और भारत के फर्जी इतिहासकारों ने उसको अपना पिताजी घोषित करने की कोशिश की कि देखो हमारे विष्णु स्तंभ है, विष्णु स्तंभ है। सर, जो ब्राह्मण लोग थे ये सब कालांतर में सर, जी सर पूरा सुन लीजिए। तो एक तो ये तरीका था भारत में घुसने का। अब इन तरीकों में आपको कहीं भी ब्राह्मण नजर नहीं आता है, ना उस दौरान कहीं ब्राह्मण नजर आता है, ना उसका कोई धर्म नजर आता है। अब आप ये देखिए कि जब सम्राट फाहियान आते हैं तब भी आपको कोई ब्राह्मण नजर नहीं आता। जब वेनसोंग आते हैं तब भी आपको कोई ब्राह्मण का धर्म तो स्पेशल नजर ही नहीं आता। जैन लोगों का तो नजर आता है, हाँ नहीं है। जैनिज्म का जिक्र आता है ना, 96 पाषंडियों का, 96 पाषंडी थे, उनका भी जिक्र आता है, लेकिन ब्राह्मण संप्रदाय के रामकृष्ण वाला, वैष्णव शैव वाला ऐसा कोई धर्म का जिक्र ही नहीं आता। अब जरा सोचिए कि 7वीं सदी तक नहीं जिक्र है, इसका क्या मतलब निकालिएगा? सर, हम ये कहते हैं सर, जो ब्राह्मण, ये जो बुद्धिस्ट लोग थे, वही सर कालांतर में कुछ अपने आप को सब परिवर्तन करके ये सब एक नया संप्रदाय आगे बढ़ाने का। तो उनका जो नाम है उपाध्याय, शर्मा, चौबे, ये सब भी सर नाम ब्राह्मणों के जो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, लगभग उन्हीं से लोग से मैच कर रहा था। तो ऐसे कालांतर में बुद्धिस्ट, ये सब ब्राह्मण बुद्धिस्ट लोग ही थे जो अपने आप को बदल कर दूसरी शाखा में अपने आप को नया परिवर्तन के रूप में आगे बढ़ गए। अगर ऐसा हुआ रहता तो विदेशों में भी तो हो जाता, चाइना में, जापान में, म्यांमार में, श्रीलंका में, वहाँ के भी तो बुद्धिस्ट हैं। कहते कि अच्छा देखो भारत में बन गए हैं तो चलो हम यहाँ पे भी बन जाते हैं, वहाँ पे भी तो बन जाते हैं। सही तो सब बुद्धिस्ट तो बहुत सी शाखाएं थी, उसमें से कुछ शाखा जो होंगे जो आगे तक सब आगे अपना बना लिए होंगे सब।
नहीं नहीं, आप नहीं आप थोड़ा सा ना उसका ना व्याख्या गलत कर रहे हैं। आप इसको इस ढंग से समझिए। आप मुस्लिम्स में देखे हैं, अहमदिया मुस्लिम को देखे हैं, सूफी मुस्लिम्स को देखे हैं, सुने हैं कभी? जी जी। इस्लाम के नज़र में अहमदिया मुस्लिम ही नहीं मानता अहमदिया को, अच्छा। समझ रहे हैं ना? हाँ, नहीं मानता, कहता भले मुस्लिम बन गए, हम मानते ही नहीं है इनको। वो क्या करते हैं कि वो मुस्लिम तो बन गए हैं लेकिन मोहम्मद को एक सिंपल वो मानते हैं, और अपना उनका कोई है व्यक्ति उसको भी प्रोफेट मानते हैं, तो वो सब बहिष्कार कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इनका अपना कोई धर्म होता ना तो वो अपने को बुद्धिस्ट ही कहता ना, अगर उसकी कोई ब्रांच होती तो। बुद्धिज्म में तो ब्रांच बहुत है ना, महायान है, आपको जी। थेरवादा है, तंत्रयान है। तो तंत्रयान तो आज भी, वज्रयान आज भी विदेशों में है ना भाई, पूरे सब सब भारत इंडिया में भी के वही नॉर्थ सब ईस्ट में। फॉलो किया जाता है। हाँ, तो भारत में वही किया जाता था, तो इनको ब्रांच थोड़े बदल देते नाम। ये भी कहते हैं कि हम तंत्रयानी हैं, इनको अलग से ब्राह्मण बन के अलग संप्रदाय चलाने की क्यों जरूरत पड़ गई? बुद्धिज्म में जितनी भी ब्रांचेज बनी हैं सबने अपने को बुद्धिस्ट ही तो कहा है। इन्होंने अपने को बुद्धिस्ट क्यों नहीं? ये तो बुद्ध को गाली दे रहे थे। कोई भी व्यक्ति अपने में से निकलकर अपने को गाली दे के अपना ओरिजिन सतयुग त्रेतायुग का फर्जी चीज क्यों बनाने लगेगा भाई? और बाकी के सारे देश के बुद्धिस्ट जो है उसका सपोर्ट कैसे कर देंगे? ये भी तो देखिए, पूरे देश के ही सारे के सारे लोग कैसे सपोर्ट कर देंगे? तो सर इतनी बड़ी मात्रा में सब घुसपैठ करने में इतना सफल कैसे होंगे सर? नहीं, घुसपैठ इतनी बड़ी मात्रा में थोड़े हुआ है, यही तो आप नहीं समझ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि तादाद में, आप बार बार ये सोच रहे हैं कि बाहर से कौन आके बस गया, बाहर से नहीं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि बाहर से आए हैं धीरे धीरे। अच्छा, एक बात बताइए आपको कि भारत जी में इतने ज्यादा राम और कृष्ण की जो पूजा पाठ शुरू हुई है, ये आज जी। से 100 साल पहले इतनी थी क्या? 150 साल पहले इतनी भयंकर थी क्या? नहीं, उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। जब से प्रसार प्रसार लोग को ज्यादा होने लगा तब से ये सब ज्यादा दिखने लगे। वैसे तो बहुत तो कम ही सब यही मात्रा यही थे सब। तो आपके आंखों के सामने एक बात है कि पिछले 1992 में रथ यात्रा निकाली गई, आज तब से राम कृष्ण बड़े तेजी से आगे बढ़े हैं। आपके आंखों के सामने है कि पिछले 50 साल में कैसे किसी विचारधारा को खूब तेजी से प्रमोट किया गया है। तो वो उसी तो तरह है। से आप ये समझिए कि उस समय भी जब इन्होंने गद्दारियां की हैं, मुस्लिमों से मिलकर समझौता किया है। अच्छा, समझौता इन्हीं ने क्यों किया, ये भी तो आप देखिए। और भी तो सर ये कुछ जातियां कम थी, मात्रा, वो ये भी सब तो ये कर सब सकती कम थी। मात्रा, ये सब कम मात्रा में सब विद्रोही लोग थे, इसलिए लोग हाथ में इनको आसानी हो गया हाथ मिलाने में सर। नहीं, दूसरे जाति में भी तो और लोग हो सकते थे जो वो भी हाथ मिला लेते हैं। हर बिरादरी के तो कुछ ना कुछ लोग होंगे ना भाई, वो भी तो हाथ मिला सकते थे। इन्हीं ने क्यों मिलाया? इन्हीं ने क्यों उससे कहा कि हमको अपने उच्च पोजीशन पर रहने दीजिए, हम ब्राह्मण राजा की बहू मतलब बेटी और बीबी को जो आपको सौंप रहे हैं? ये कौन सी ये डील तो थी सर, भाई? ये तो कुछ मात्रा में राजपूतों ने भी किया है, कुछ मात्रा में सब अलग अलग जातियों ने भी किया है। ऐसा नहीं कि बस ब्राह्मणों ने नहीं किया है। अरे भाई, तो वही तो हम कह रहे हैं आपसे कि ये जब डील जब हुई है तो आज अपने को हिंदू कौन कह रहा है? हिंदू वही कह रहा है ना जिसने गद्दारियां की हैं, जिसने डील करके अलग निकला है। भारत में जी। बाकी लोग तो पिछड़ा बन गए, SC ST बन गए, लेकिन उन्होंने डील नहीं ना साइन की, डील नहीं साइन की। आज अपने को हिंदू कौन कहने की कोशिश कर रहा है? ये तो आप करना पड़ेगा ना। आपको क्यों अलग होना पड़ रहा है? आपको ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको अपना ही धर्म छोड़ के भागना पड़ रहा है? भाई, विदेशों में भी तो खूब हमले हुए हैं। म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, उन पे भी तो बहुत हमले हुए हैं। आप मंगोलिया को देखिए ना, मंगोलिया पे भी तो इस्लाम का खूब हमला हुआ, लेकिन मंगोलिया में आज भी बुद्धिज्म है। वो सब तो नहीं हटे। ये भारत में इतना कमजोर कोई कैसे हो गया भाई? कमजोर होने का एक ही कारण हो सकता है, जब आप ना जबरदस्ती के घुस के गए हों। आप जो हैं, जब जैसे दल बदलू नेता का नाम सुना है ना आपने? जी जी। क्या होता है दल बदलू नेता? दल बदलू नेता होता है कि तुरंत इसमें घुसा, मौका मिलेगा, मौका प्रस्त है, तुरंत उसमें घुसा। अभी सब तो परसों ये एक सिर्फ घटा है कि बीजेपी में था, तुरंत 1 घंटे बाद कांग्रेस में आ कोई गया। नहीं, कोई वो छोड़ दीजिए, आज की छोड़ दीजिए। हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। तो जो दल बदलू होता है उसका अपना स्टैंड नहीं होता है ना। इसका ये मतलब है कि कोई व्यक्ति आया तुरंत ही बुद्धिज्म में, और फिर उसने मौका देखा कि उधर को हमको फायदा है, उधर जाने में तुरंत बदल लिया, क्योंकि उसकी आदत है ना, वो मौका परस्त है, उसका अपना धर्म नहीं है। तो भारत के जो मूल निवासी लोग थे वो मौका परस्त थोड़े थे।
इसीलिए वो लोग नहीं बदले, क्योंकि वो लोग जेन्युइन लोग थे, जो मौका परस्त था, जिसको आदत थी कि जिधर सत्ता जाएगी उधर भाग जाएंगे, उधर भाग जाएंगे। तो उसने सोचा कि चलो इधर बदल के आए हैं, फिर उधर बदल के चले जाएंगे, फिर उधर बदल के चले जाएंगे। तो सर, ये जो तो आप ये बौद्धिस्ट इतिहास को आचार्य थोड़ा लोग सही थे, से ढंग से देखिए। हाँ, सर, बोलिए। जो बौद्धिस्ट आचार्य लोग थे, उनके सर उपनामों को इन लोगों ने कैसे अपनाया सर? उनका उपनाम ही नहीं था ना। ये सर बताइए कहीं कि नालंदा में तो कहीं के देखने में मिलता है दीक्षित का उपाध्याय मतलब क्या चौबे होता कुछ। है? दीक्षित का क्या क्या सर? मतलब होता है? दीक्षित का क्या दीक्षित? मतलब होता है? सर जो दीक्षा प्राप्त किया हो, अब दीक्षा तो बौद्धों में दिया जाता है। तो हाँ, बौद्धों में दीक्षा दिया जाता है। तो ये बताइए, जो दीक्षा प्राप्त किया हो, तो एक ब्राह्मण जो है वो कैसे दीक्षित बन जाएगा भाई? दीक्षित तो एक गुणवाचक शब्द है ना, जिसने दीक्षा प्राप्त किया हो, सरनेम थोड़े है। अब कोई अपना सरनेम ही उसको क्यों बना लेगा? सरनेम सर आया कब है यही? अच्छा, सरनेम कब आया है यही बताइए आप हमें। सब भारत में जितनी भी जातियां सर, उनका सर जो जातियां हैं वो भी तो सब गुण पर ही आधारित है। जी सर, हम कम्युनिटी के गुण आपसे पर आधारित है। आपका जो प्रश्न है उसका बेस ये है कि आपने शुरू में भी यही बात कही थी कि बुद्धिज्म की जो उपाधियां थी उसी को इसने अपना सरनेम बना लिया, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि बुद्धिस्ट लोग ही बने हैं। अब हम आपको एक बड़ा अच्छी चीज बताते हैं। बुद्धिज्म में ये उपाधियां नहीं थी, ये रैंक था, इनाम था। जैसे कि कोई पढ़ा रहा है, शुरू के 2 साल अगर पढ़ाया तो उसको, जैसे आज कहा जाता है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर। तो पहले क्या था बुद्धिज्म में? एक नाम था उपाध्याय, जो शुरू के 2 साल बच्चों को पढ़ाता था। जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता था उसको महोपाध्याय कहते थे। तो आज के समय में आप देखिए, उपाध्याय, मुखोपाध्याय, कौन कौन से उपाध्याय बने घूम रहे हैं, सरनेम लगा लिए। लेकिन सवाल ये है कि ये सरनेम आया कब? ये मायने रखता है। अगर बुद्धिज्म में ये होता ना सरनेम, तो जितने बुद्धिस्ट देश हैं उन सब देशों में बुद्धिस्ट लोगों के सरनाम इस तरह के होते हैं, लेकिन बुद्धिस्ट लोगों में ऐसे सरनाम पाए नहीं जाते हैं। सर ये सर लगभग ये सरनाम सर उत्तर भारत में ही ज्यादा देखने को मिलता है, बाकी सब प्रदेशों में, अलग राज्यों में ये ज्यादा चौबे पाठक छब्बे कब सब देखने को आया? नहीं मिलता है। तो यही यही बोल रहा हूं ना कि जो कॉपी पेस्ट है, जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, जिसने आया, घुसा किसी में, और फिर बाद में जब अपना धर्म बनाया तो उसने क्या किया, अपना वहीं से बुद्धिज्म की चीजें उठा उठा के अपने पे छेप ली। समझ रहे हैं ना? खुद ही ये बताइए, देश आजाद हुआ तो जो भारत रत्न जिनको जिनको मिलना चाहिए था, बाबा साहब अम्बेडकर को मिलना चाहिए था, बाबा साहब अम्बेडकर को दिया गया? बताइए तो। भारत रत्न मिलना चाहिए था तुरंत ही, क्या उनको दिया गया? नहीं दिया गया। लेकिन ब्राह्मणों ने खुद से ही एक दूसरे को बांटना शुरू कर लिया। ले भाई, तू भारत रत्न, तू पद्म विभूषण, तुम विभूषण, सब एक दूसरे को बांटना शुरू कर दिए। तो यही चीज हुई है लूट खसोट इतिहास में। ठीक है वीएनवी यादव जी, आप इतिहास को ठीक से समझिए। अगर ये चीजें बुद्धिज्म का थी तो बुद्धिस्ट लोग लगाते हैं ना फिर। अच्छा, यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी लिखते हैं, वेरी गुड इनिशिएटिव बाय कैलिफोर्निया स्टडी ग्रुप, आवर मेंबर्स इज आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, वी जस्ट नीड टू कनेक्ट विथ ईच अदर एंड ऑर्गेनाइज एफर्ट्स। हाँ, ये बहुत शुक्रिया आपका वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी, ये बिल्कुल अच्छा कहा है आपने कि हम सब लोगों को एक दूसरे से अब कनेक्ट हो जाना चाहिए, और ताकि इस मूवमेंट को और जोड़ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यहाँ पे नितेश आप्टे जी लिखते हैं, जातंकवादियों की आपने ऐसी जलाई है कि बुझाए नहीं बुझ रही है। हाँ, शुक्रिया आपका नितेश आप्टे जी। मिलेंद्र कौशल जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया आपका मिलेंद्र जी। हेमंत सोनकारिया जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका हेमंत जी। अभिषेक राणा जी ने मेंबरशिप लिया है, आपको बहुत शुक्रिया। हसीब कादीवाल जी यहाँ लिखते हैं, सर मोहित विज्ञान दर्शन साइंस को वेद और साबित करना, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, आप याद रखिए, गोबर गोमूत्र खा के वैज्ञानिक जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कौन सा वैज्ञानिक बनेंगे? बताइए, आप ही बताइए। जो व्यक्ति गोबर में मूत्र में विज्ञान खोजेगा तो खोजने दीजिए ना, बनने दीजिए ना। देश की मिसाइल से लेके एरोप्लेन से लेके हर एक चीज सबको पता है कहाँ से खरीद के आ रही है। तो आप ऐसे लोगों से कहिए कि भाई एक वो बना के दिखा दे, एक मिसाइल बना के दिखा दे, गोबरा मिसाइल। बोले ना कि यहाँ से गाय जो है फाइटिंग मारेगी और सीधे जो बॉर्डर पे पाकिस्तान वाले चाहे चीन वाले जो बॉर्डर पे रहेंगे वो सब उड़ जाएंगे। बोल देना, रामायण में यही ना लिखा है? क्या लिखा है कि गाय के गुदा प्रदेश से ये निकल गया तो उसके जो है कान से ये वाले कम्बोज निकल गए, उसके शरीर से शक कम्बोज और
पता नहीं कौन कौन सी जातियां नस्लें निकल रहे थे, सब लड़ाई चल रही थी ना वहां पे वशिष्ठ में और विश्वामित्र में, बालकांड में दिखाया तो है मैंने, तो बोल दीजिए करके एक बार दिखा दे। और यहाँ पे जंग बहादुर लिखते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगरों का धर्म स्वपन कुमार विश्वास की किताब जबरदस्त प्रमाण सहित इतिहास पर सभी को पढ़नी चाहिए, नमो बुद्धाय जय भीम। हाँ, वो भी बड़ी अच्छी किताब है। बहुजन यूनाइटेड जी लिखते हैं, नमो बुद्धाय यूज MFA ऑथेंटिकेशन फॉर सिक्योरिटी। हाँ, वो तो रहता है ना, वो तो कंपलसरी है ना सिक्योरिटी के लिए। बॉस डीजे यहाँ लिखते हैं, सर SC/ST सब क्लासिफिकेशन पे रिव्यू पिटीशन भी कैंसिल हो गया, अभी हम SC/ST डिवाइड हो गए हैं सर, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? तो वो देखें, EWS का फैसला वो दे रहा है, SC/ST में क्लासिफिकेशन होगा कि नहीं होगा वो कर रहा है, सारा डिसीजन वो कर रहा है ना। वो OBC का कास्ट सर्वे होगा कि नहीं होगा इस पे मुंह नहीं खुल रहा, उसका रिजर्वेशन 54% या 64% बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए उस पर मुंह नहीं खुल रहा है। तो सारा फैसला वो कर रहा है ना, इसके लिए हम बहुजनों को यूनाइटेड होने की जरूरत है। जो जुड़े हैं, आपका जो प्यार है, मोहब्बत है, उसे हमेशा ही मुझे आगे बढ़ने के लिए, बहुजन इतिहास को खोजने के लिए प्रेरित करता है, और वो मैं करता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपके समर्थन के लिए, आपके प्यार के लिए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हमेशा की तरह कुछ तो जानकारी मिली होगी, तो अपना कमेंट करना ना भूले। अखंड भारत के वजूद को हम क्यों नहीं बचा सके। मिलते हैं एक और नए जानकारी के साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए। नमो बुद्धाय।